तमाम कर्मचारी एक बैनर तले और अपने हक की लड़ाई के लिए सरकार के आगे खड़े दिखाई देंगे आपको। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, क्योंकि अब इस वक्त पर उत्तर प्रदेश में जहां ये कहा जाता है कि हर एक चीज को अनुशासित रखा गया है, हर एक उस गलत चीज पे बुलडोजर चलवाया जाएगा जो बिल्कुल समाज के लिए नहीं अच्छी है। लेकिन क्या सरकार ये सारी चीजें महज बातों में ही रखना चाह रही है? क्योंकि जैसा कि अब खबरें निकलकर सामने आ रही, स्थितियां बद से बदतर होती हुई चली जा रही है। रोजाना एक नई खबर निकलकर सामने आती है जिसमें देखने को मिलता है कि कभी किसी के साथ दुष्कर्म हो गया तो कभी बड़ा घोटाला हो गया। लेकिन क्या सरकार इन घोटाला करने वाले अधिकारियों के घरों पर कभी बुलडोजर चलवाएगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। और ये सिर्फ कोई एक मामला नहीं है, ऐसे तमाम मामले ऐसे हैं जिसमें घोटाले हुए, फिर वो 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला हो या फिर आशा वर्कर्स के उन पैसों का मामला हो जो लगभग 2019-20 से अटका पड़ा हुआ है। लेकिन सरकार कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है। इस कटौती से यह योग है कि इस घोटाले से हर एक आशा वर्कर काफी ज्यादा परेशान नजर आ रही है और इस वजह से अब जो संगठन है, जो ट्रेड यूनियन है, इन्होंने ठान लिया है कि अब वो इन सारी चीजों के पीछे एक बड़ा सवाल खड़ा करेंगे, इन सारी चीजों के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे और सरकार से आर पार की लड़ाई के लिए तैयार भी होंगे। फिलहाल 9 तारीख को जो प्रदर्शन किया जाना है वो इस वजह से किया जाना है क्योंकि बदायूं जिले में जो एक शर्मनाक घटना होती है आशा बहू के साथ, उसको लेकर अभी तक कोई भी FIR या फिर कोई शासन प्रशासन की तरफ से काम नहीं किया गया है जिससे उसे इंसाफ दिलाया जाए। यहाँ तक कि कुछ अज्ञात लोगों के जरिए उन लोगों पर भी दबाव बनाए जाने का प्रयास कर रहे हैं जो इस मामले को उठाना चाह रहे हैं। यहाँ तक कि इन आशा वर्कर्स ने या फिर यूं कहे कि जो इनका साथ दे रहे उन्होंने न जाने कितने ज्यादा कॉन्टैक्ट नंबर तक पुलिस को दिए, लेकिन फिर भी पुलिस वालों ने कोई कार्रवाई नहीं की। फिलहाल 9 तारीख को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है और 9 तारीख के बाद ही आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह से ये आशा वर्कर्स पीड़ित हैं, लेकिन फिर भी नीचे झुकने को तैयार नहीं। और बात भी सही है, जो सरकार वादे की थी वो वादे निभा नहीं पा रहे और अब आर पार की लड़ाई के लिए सभी लोग तैयार हो गए। फिलहाल 9 तारीख के कार्यक्रम में क्या कुछ होने वाला है और जो ये घोटाले की बात निकलकर सामने है इसके पीछे की क्या सच्चाई है, इस विषय में बताते हुए प्रदेश अध्यक्ष विजय विद्रोही ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। विजय जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। जी आभार आपका, नमस्कार। विजय जी, जैसा कि आपके द्वारा अवगत कराया गया था कि 9 तारीख को आप लोगों का एक अहम कार्यक्रम होने वाला है, तो मैं जानना चाहूंगी इस कार्यक्रम की तैयारियां किस प्रकार से चल रही हैं? क्या ये कार्यक्रम हो रहा है या फिर कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे? नहीं, कोई बदलाव नहीं है। 9 तारीख को पूरे प्रदेश के अंदर जी एक तो सभी मंडलायुक्त कार्यालयों पर जी प्रदर्शन का एक कार्यक्रम है जी, और लेकिन ये मंडलायुक्त कार्यालयों में वही जिले हिस्सा लेंगे जिन जिलों में मंडलायुक्त कार्यालय है, उसी जिले की आशा कर्मी अपने मंडल कमिश्नर के यहाँ जो है मंडलायुक्त के ऑफिस में प्रदर्शन करके मांग पत्र देंगी और बाकी लोग अपने अपने जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करेंगे। अमूमन जैसे प्रयाग है, कानपुर है, आगरा है, अलीगढ़ है, बरेली है और ये आपका गोरखपुर है, लखनऊ है, वाराणसी है, ये मंडलायुक्त यहाँ है। जी जी, इन जगहों में मंडलायुक्त कार्यालय है। तो कार्यक्रम उसी तरह से है कि इन जिलों के लोग अपने मंडलायुक्त कार्यालयों पर और बाकी लोग अपने अपने जिलों में प्रदर्शन करेंगे और कार्यक्रम करेंगे। इसकी पूरी तैयारी चल रही है। सवाल वही है, बदायूं में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है उस आशाकर्मी के साथ जो ब्रूटल रेप और मर्डर की घटना हुई, उसमें कोई गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है और थ्रेटनिंग भी जारी है। हमारे संगठन के भी कुछ लोगों को डराने धमकाने की कोशिश, जो अपराधी किस्म के लोग हैं वो अज्ञात नंबरों से, वो नंबर भी पुलिस को उपलब्ध कराए गए हैं, लेकिन उसका पुलिस ने बहुत बड़े पैमाने पर उस मसले में अपना जो माने उनका जो भी है निग्लिजेंसी है उसको कह लीजिए या अपराधियों के साथ उनके रिश्ते हैं, जो भी है, लेकिन पुलिस ने कोई रुचि नहीं दिखाई है उस पूरे प्रकरण में और अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। और बाकी जो दूसरे सवाल है उन सवालों को लेकर के अपनी अपनी तरह की लड़ाइयां चल रही है पहले से भी। उनके भुगतान के सवाल है 2019 से लेकर के और अभी 23 तक का और 23 अभी 24 और 25 का, ये तमाम 2 लाख करोड़ के आसपास का बकाया है। तो उसको लेकर के एक स्ट्रगल काफी दिनों से जारी है। तो ये सवाल बने हुए हैं, उनको लेकर के ये 9 जून को कार्यक्रम है। जी विजय जी, इस बीच में एक मामला हाल फिलहाल में एक जिले से निकलकर सामने आया जिसमें देखने को मिला है कि कटौती को लेकर आशा बहुएं काफी ज्यादा परेशान नजर आई। तो मैं जानना चाहूंगी ये किस प्रकार की कटौती है जो सरकार की तरफ से की जा रही है? क्या ये कोई प्रशासनिक शासनिक चीज है या फिर ये अधिकारियों की मनमानी है?
नहीं, इसमें एक्चुअली इसको कटौती मत कहिए, कटौती नहीं है किसी तरह की। ये दरअसल में हेरा फेरी है। इसको मैं मेरे शब्दों में मैं जो 1.5 लाख करोड़ रुपए की बकायदारी की बात मैं कर रहा हूँ या मैं इसके घोटाले की बात कर रहा हूँ, मैंने आपके साथ बातचीत में कहा भी था कि 1.5 लाख करोड़ का घोटाला 2019 से लेकर के और 2022 सितंबर तक कर लिया इन लोगों ने। तो ये उसके बाद का तो आकलन अभी बाकी है, मतलब उसको आकलन है हमारे पास, हम कर ही सकते हैं उसका आकलन। और सरकार से इस पर बहुत बार बात भी हुई है और उसका एक हिस्सा जो एनएचएम ने 18,000 करोड़ तक की बात मानी पिछले साल 2 फरवरी 2024 को एक आंदोलन के दौरान वार्ता हुई, तो उसमें माना भी उन्होंने। और हम लोग इस सवाल को लेकर के 2021 से लगातार सरकार के साथ संवाद में है। सरकार को लाखों चिट्ठियां उत्तर प्रदेश के अंदर योगी को भेजो मेल नाम से एक आंदोलन चला था, जिसमें की करीब 53,000 आशा कर्मियों ने चिट्ठियां भेजी थी। और तमाम आंदोलन हुए जिसमें 20-20, 30,000 लोग लखनऊ में इकट्ठा हुए और उन्होंने एक डेमोन्स्ट्रेशन किया। तो और हर महीने कम से कम हम लोग कार्यक्रम प्रदेश भर में उत्तर प्रदेश आशा वर्कर्स यूनियन की ओर से हो रहा है और जा रहा है, चिट्ठी जा रहा है, मांग पत्र जा रहा है, ज्ञापन जा रहा है, कभी 10,000, कभी 5,000, कभी 15,000, 30,000, ये संख्या घटती बढ़ती रहती है। तो सरकार की जानकारी में भी है, सरकार असल में इस घोटाले को सुनना नहीं चाहती, उनकी मंशा नहीं है, इसलिए कि ये पैसा नीचे से लेकर ऊपर तक बटा है। ये बहुत बड़ी रकम है। आपको आश्चर्य होगा कि एक तो ये तो जो लोग कह रहे हैं कि कटौती हो जा रही है, वो कटौती नहीं, वो घोटाला है। वो एक तरह से घोटाला है। जैसे पीबीआई है, एक मद है 12,000 रुपए आशा वर्कर को साल भर में मिलना चाहिए, जहां पर वो सीएचओ के साथ एक टीम बना करके, एनएम, सीएचओ और आशा तीनों मिलकर के एक टीम बनाते हैं और वेलफेयर का काम देखते हैं। अब उसमें 12,000 उसको मिलना है, तो या तो उसको देंगे नहीं, दे ही नहीं रहे। मोस्टली 90% उत्तर प्रदेश के अंदर वो आशाओं को मिलना चाहिए। करीब 70% आशाओं का काम उस दायरे में है जहां पर सीएचओ नियुक्त है। कुछ थोड़ा बहुत रह गया है जहां सीएचओ अभी नहीं है। तो वो 12,000 वो खा गए। या मान लीजिए जहाँ कहीं बहुत लड़ाई है तो देते हैं, तो कहते हैं 50% हमको दीजिए, तब हम आपका करेंगे, नहीं तो आपका करेंगे नहीं। तो 12,000 में 6,000 तो उन्होंने वसूली कर ली और 6,000 का भुगतान किया। और 70% लोगों का पैसा इस खाते से उस खाते, वो अपने चिन्हित खाते हैं जिनमें ट्रांसफर कर लेते हैं और उनसे नकदीकरण कर लेते हैं। तो ये एक तरह से ये लूट है, ये घोटाला है और हेरफेर है। इसको कटौती नहीं माना जाना चाहिए। वसूली का आलम यह है, आप ये तो हिडन मामला हो गया कि उसमें वो फैक्ट आपको देने पड़ेंगे कि कहाँ किन किन खातों से पैसा इस तरह से हेराफेरी किया। एक बड़ा मोटा सवाल है कि उत्तर प्रदेश के अंदर 1,67,000 आशा वर्कर्स है और 18,000 से 22,000 के बीच में आशा संगिनी। तो ये 22,000 इनको छोड़ दीजिए, लेकिन ये इस समय 1,67,000 और 12-13,000 नई भर्ती हो गई, 1,70,000-80,000 के आसपास ये आशा वर्कर्स हैं। और एक आशा वर्कर से मिनिमम साल भर में ये लोग 6,000 से 10,000 रुपया उनके वाउचर पास करने के नाम पर ले लेते हैं। कितना? 10,000। तो वो 10,000 रुपये आपने साल भर में एक से लिया। 2 लाख लोगों से आप ये वसूली कर रहे हैं। आप समझिए कि ये 2,000 करोड़ की सालाना घूसखोरी हो रही है और इसके खिलाफ भी बड़ी लड़ाई है। लेकिन इसको भी न एनएचएम सुनना चाहता है, न सरकार सुनना चाहती है, न मुख्यमंत्री सुनना चाहते हैं, न स्वास्थ्य मंत्री सुनना चाहते हैं, क्योंकि इस लूट का ये बहुत बड़ी रकम है और ये रकम किसी बीसीपीएम और नीचे प्रभारी की हैसियत नहीं है कि वो लूटपाट कर लेगा। इस रकम को संरक्षण प्राप्त है। इतनी बड़ी रकम, इतने बड़े पैमाने में ये लूट हो रही है। 2,000 करोड़ में कितना बड़ा प्रोजेक्ट खड़ा कर सकते हैं आप। 1.5 लाख करोड़ रुपए आपने स्कैम कर लिया 3 साल के अंदर, तो उससे कितना बड़ा प्रोजेक्ट खड़ा हो सकता है देश के अंदर। कितनी बड़ी रकम है, इसका इमेजिन नहीं कर सकते हम आप। तो जब 2,000 करोड़ रुपया सालाना घूसखोरी चल रही है, उनके वाउचर पास करने के नाम पर वसूली हो जा रही है, लाखों करोड़ रुपया उनके किए हुए काम के जो प्रोत्साहन राशियां हैं उनमें हेराफेरी हो जा रही है, 1.5 लाख करोड़ का एक आंकड़ा उनके सामने रखा हुआ है, तो वो सरकार की कॉन्शियस है और ये बड़ी लड़ाई के जरिए ही इसको आप रिजॉल्व कर सकते हैं। अभी क्या है, एनएचएम ने बहुत सारे एनजीओ खड़े कर रखे हैं जगह जगह और उन एनजीओ के जरिए वो लड़ाइयों को सबसाइड करते रहते हैं, रिमोट करते हैं। वो पाले हुए बहुत सारे संगठन उनके पास है। तो उनका भी वो इस्तेमाल करते हैं लड़ाई की बड़ी एकता को ब्रेक करने के लिए। कुछ दमन करते हैं, कुछ निष्कासन, निलंबन, आपका धमकाना, डराना, ये सब भी कार्रवाइयां चलती रहती हैं। तो कुल मिलाकर के धीरे धीरे एक लड़ाई बनाने की कोशिश है कि एक निर्णायक लड़ाई हो और पूरे प्रदेश के अंदर इस कामकाज को एक बार ठप किया जाए और तब सरकार से आमने सामने की बात हो कि भाई आप अपना जो है हिसाब किताब करिए और नहीं तो हम अपना हाथ समेटते हैं। तो उस दिशा की यात्रा है और उसमें लड़ाई दरअसल में 3 मोर्चों पर है।
जी। एक मोर्चा सरकार के साथ खुला हुआ है, एक जी। मोर्चा दलालों के साथ खुला हुआ है, जी जी और दूसरा तीसरा मोर्चा इनके भीतर जो डर बैठा हुआ है जी कि हमको नौकरी से निकाल दिया, क्यों बहुत पॉवर्टी लाइन से, बहुत गरीबी और गुर्बत में इनकी जिंदगी है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि जो लोग 2000 रुपए के लिए तमाम अपमान, जिल्लत, जलालत, दिन भर सुबह से शाम तक भागते रहना, रात में उठ के अपने बच्चे को छोड़ के चले जाना, किस तरह की आर्थिक परिस्थिति में लोग होंगे। तो वो जो भूख है लोगों की, गरीबी है, तकलीफ है, उसका एक एक्सप्लॉयटेशन भी है। तो इन सारी चीजों के खिलाफ एक लड़ाई लड़नी है, एक मानस और चेतना बनानी है, और जी। एकजुट होकर के, एक साहस के साथ इस लड़ाई को सामने ला करके सरकार से दो हाथ करके अपना हक छीनना है। जी ये है लड़ाई। जी। विजय जी, एयरटेल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद आपका।